तीर्थों में जाकर के भगवान का भजन करो। अरे मुझे है काम इस बरसे, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम इस बरसे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम इस बरसे, जगत रूठे तो रूठन दे। 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 है काम इस बरसे, जगत रूठे तो रूठन दे। मेरा है काम मालिक से, जगत रूठे तो रूठन। परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोक उत्तम परिवार सुतदारा, लाज धन लोक। प्रभु का भजन करने से, अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन करने से, अगर छूटे तो छूटन दे। 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 मेरा है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। सत्संग में करुण कल्याण में अपना। संतों की सत्संग में करुण कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। 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 मेरा है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मेरा है काम मालिक से, जगत रूठे तो रूठन दे।
भजन करने की लगी रे दिल में लगन मेरे। ओ प्रभु का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटने दे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। मेरा है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूटन दे। धरी रे शिरे पापरी मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी। हरी तेरे पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी। वो ब्रह्मानंद ने भटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। मेरा है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। मेरा है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मेरा है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठना दे। ऐसे महाराज हमारे धुंधली माता कुएं में कूद करके भागवत लिखी है मर गई। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय हो। एक जोरदार सो जयकार लगाओ। बोले गुरु जसनाथ जी महाराज की। बोले सती माता कालल दे की। बोले जसनाथ जी महाराज की। धन्यवाद। आज आपने बड़ो ही सौभाग्य दिन है कि आज प्रथम बार इस सिद्ध धर्मशाला में गुरु जसनाथ जी की तपोभूमि पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है यह 8 दिन चलेगा। 7 दिन भागवत कथा और 8वें दिन मंदिरों में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। आप सभी भक्त लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस महोत्सव का अधिक से अधिक लाभ उठावें, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में इतना बड़ा भारी उत्साह है कि बहुत ही अच्छा जनसहयोग हो रहा है। जैसे भव्य मंदिर बना है और भव्य ये कार्यक्रम भागवत का और प्रसादी का हो रहा है। भोजन प्रसादी के लिए लोगों ने लाइन लगा रखी है। आज पहले दिन ही जो 7-8
नाम मेरे पास आए हैं उन नामों को मैं उच्चारण कर देता हूं। यह संख्या आगे और बढ़ने वाली है। भोजन प्रसादी के लिए कोई भी भक्तजन सहयोग करना चाहे तो मात्र 21,000 रुपये का सहयोग देकर भोजन प्रसादी में आप शामिल हो सकते हैं। भोजन प्रसादी में श्री रूपनाथ जी सुपुत्र आशुनाथ जी जानी जो पुंदरासर निवासी है, इन्होंने भोजन प्रसादी में सहयोग दिया है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। इसी प्रकार ब्रिजनाथ जी व पुरखनाथ जी सुपुत्र श्री भंवरनाथ जी जानी पुंदरासर, श्री चूरनाथ जी सनोप गुलाबनाथ जी जानी पुंदरासर, श्री पद्मनाथ जी आशुनाथ जी जानी पुंदरासर, श्री रामेश्वरनाथ जी गोदारा तेजरासर, श्री जसुनाथ जी नानकनाथ जी साई राजासर पमारान। ये संख्या आगे और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे नाम मेरे पास में और आएंगे तो मैं आपके सामने पुनः उच्चारित कर दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस भागवत कथा का, सत्संग का अधिक से अधिक लाभ उठावें। अच्छी व्यवस्था है, सब तरीके की रहने की और खाने की, और अच्छी भागवत सत्संग का जो पहली बार इस धर्मशाला प्रांगण में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आप सभी के सहयोग से, प्रबुद्धजनों के सहयोग से, बोलिए गुरु जसनाथ जी महाराज की जय हो। धन्यवाद। भगत वत्सल भगवान की हो। महाराज जो भद्रनाथ जी ने दान दाताओं का जो नाम लिया, व्यासपीठ पर विराजमान होकर मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान उनके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी न रखे। 15-20 मिनट बाद कथा होगी, फिर भगवान की आरती होगी। महाराज ये धुंधली कुएं में गिर करके आत्महत्या करके मर गई। देखो इस घर की क्या दशा हुई। गोकर्ण जैसा भाई जो धुंधकारी के वजह से महाराज गया में जाकर के वहां भगवान का भजन करने लगा। जो गया बिहार में है, वहां श्राद्ध करने से महाराज अपने सह परिवार की पवित्रता होती है। आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन की भूमि में जाकर जो महाराज कण कण में भगवान की मूर्ति है, वहां जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान दिया, बहुत सुंदर कथा आई। विश्राम के समय में धुंधली माता को मारने के बाद देखो महाराज, हम कई बार कहते हैं माँ, ऐसा कोई एक बार नाम ले लेता है, महात्माओं उनके मन का मारा सारा रोग दूर हो जाता है। उसी माँ को इस धुंधली ने कुएं में डाल करके मार दिया। आपने क्या किया महाराज, आप उस घर में 5 महाराज वेश्यों को ला करके रखा। ये सिद्धांत में 5 वेश्य कौन है आप सुनना। पहले का नाम है शब्द, दूसरे का नाम है स्पर्श, तीसरे का नाम है रूप, चौथे का नाम रस और 5वें का नाम गंध। हमारी श्रीमद् कथा कहती है एक शब्द में आसक्त होकर के हिरण मारा जाता है, एक स्पर्श में आसक्त होकर के हाथी मारा जाता है, एक रूप में आसक्त होकर के पतंगा मारा जाता है। हे महात्माओं, रस में आसक्त होकर के मछली, गंध में आसक्त होकर के भौरा मारा जाता है। आज महाराज ये जीव है धुंधकारी। देखो हम आपके सामने खोलते हैं कि कौन है धुंधकारी। जो कभी भगवान का भजन न करे,
उठने का समय नहीं, जागने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं। तो महाराज झूठा ही संसार में मनुष्य का जन्म लेकर के समय गमाया। ऐसे धुंधकारी 5 वेशों को ले आ रही है, बोली धन लाओ धन। हमारे महात्मा कहते हैं नारी की संगत नर भूल के कद न करे, धैर्य धर्म धन नाश हो ही जात है, घृत गले जावत है अग्नि के समीप होते, तैसे ही नरका नाश होते नारी के संगात में। कामनी स्वरूप देख मन में विचार लेके, तन मन धन सब राग तेरे हाथ में। रामनाथ कहे नित्य सत्संग करिए, आत्मा स्वरूप ज्ञान नित्य तेरे साथ में। एक तो कथा के बीच में जका ये भंडारा देवे, वहां दान वीरान एक अनुरोध है, वे महाराज आप ही भूमि में ज्यादा श्रोता लावे, बांदोला भूयो। एक तो भोजन कराई, ज्यादा भोजन कराने से बहुत पुण्य होगा। एक महाराज भोजन करने के बाद में जो कथा श्रवण करेंगे तो उनको और पुण्य होगा। महाराज श्रोताओं को पुण्य होगा, दानदाता को पुण्य होगा। ऐसे महाराज ये वैशा कहते हैं धन ल्यावो धन ल्यावो। हे महात्माओं देखो, मांग होती है तो महाराज बुरा कर्म करना पड़ता है। ध्यान दिया, अगर महाराज हमको रुपये की मांग है तो भाई बुरा बुरा कर्म करना पड़ेगा। ये कहते हैं धन ल्यावो धन ल्यावो। ये धुंधकारी महाराज कामासक्त होकर के और एक राजा की हवेली में गया, बहुत सारा धन चोरी किया, वेशों के सामने ला करके पटका, लो तुम भी सुख भोगो हमें भी सुख भोगावो। उनको पता नहीं है कि महाराज ये उनको सुख कभी भी नहीं देने वाली। रात्रि में क्या हुआ, जब ये निर्भय होकर के सोया, और ध्यान दिया ना जी, बहुत सुंदर कथा है। हाँ बेशा विचार करियो, हाँ हाँ ओ कोई राजा कनू धन ले भाई, ओ धनावे कटू, या ते मारा राजा के सिपाही आएंगे, इनको पकड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे तो वो अकेले करे
इनको रिमांड में लेंगे। हाँ, मैं सुनी है, वो भगवान की कृपा है हमारे पर, तो गांव के जजमाना की बहुत कृपा है महाराज, बहुत कृपा है। मैं बहुत लाडलो ब्राह्मण हूँ। रिमांड में लेंगे तो ये हमारा नाम लेंगी, हमारा नाम लेंगे तो महाराज उससे पहले इसका काम बना दो। एक बोली इसको बांधो, दूसरी कहती है मारो, तो महाराज धुंधकारी को बांधा गया। बांध करके और महाराज ये बहुत बुरा पीटने लगी। धुंधकारी हाय हाय मत पीटो मत पीटो, हम पीटते हैं कि तुम पापी हो पापी। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, 1000 बिच्छू खाए, इतनी पीड़ा होती है महाराज पापी प्राणी का प्राण निकलते समय। सुखराम नाथ जी ध्यान दिया महाराज, जो प्राण निकलते हैं ना, जिस प्रकार छोटे बच्चे के दांत आता है तो महाराज सिर में पत्थरों की शीमार होती है, ऐसे ही महात्माओं प्राण निकलता है तो पापी पुरुष का प्राण बहुत ही बुरी दशा से निकलता है। ये जब नहीं मरिया उसने महाराज अंगारा किया, अंगारा, अंगारा माने खीरा बनाया, अंगारा ले ले करके मुख में महाराज धोंसने लगी। जिस प्रकार को रेलगाड़ी के डब्बे में महाराज को घसाया जाता है, उसी प्रकार हाय मत मारो मत मारो मत मारो। हे महात्माओं, ये बहुत बुरी मौत मरा। मरा तो क्या बना, बस महाराज ये प्रेत बना, और प्रेत बन करके अपने ही शून्य घर में रहने लगा। बहुत समय हो गया। एक दिन गोकर्ण जी विचार करियो कि सन्यासी को सन्यास लेने के बाद में कभी भी जन्मभूमि में नहीं जा बनू। नरमनाथ जी, अगर थारा जरूरत पड़ जाए तो हम शास्त्र के द्वारा बताते हैं कि सन्यासी में लक्षण कितना होता है। साधु में 6 लक्षण होना चाहिए। पहला लक्षण है साधु नपुंसक होना चाहिए। दूसरा लक्षण है भोजन में स्वाद नहीं लेना चाहिए। तीसरा लक्षण है संसार में पंगु रहना चाहिए। चौथा लक्षण है संसार में बधिर रहना चाहिए। पांचवा लक्षण है 7 घरों से भिक्षा मांग कर ही भिक्षा करनी चाहिए। और आगे लक्षण है एक गांव में 1 रात ही रहना चाहिए। 16 हाथ से आगे सन्यासी की वृत्ति नहीं जानी चाहिए। ऐसा हमारा कोई पुरुष होता है उसे विद्वान कहते हैं संन्यास। शय माने शीतलता, नय माने निर्मलता, और तय माने हमारा पूरे ब्रह्मांड का त्याग है। ऐसे महाराज गोकर्ण जी विचार करियो, 12 वर्षों के बाद एक बार नगरी में जाना चाहिए। गांव आया, रात्रि में आप घर में रहा। अब वो धुंधकारी कभी भेड़ा बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी पत्थर बरसाता है, कभी आग बरसाता है। विचार करियो, हाँ हाँ मेरे सुनने घर गए माँ कोई न कोई महाराज यहाँ 2 गति वाला जीव आ गया। हाथ के माँ जड़ लियो, जड़ ले किस मंत्र बोलियो। देखो महाराज किसी को भय लगे, रात्रि में रास्ते के माँ चले, भय लगे तो एक मंत्र याद रखना जो सूर्य भगवान का मंत्र है। हाथ में जड़ ले करके तेजो राशि जगतपते अनुकंपया भगतया दिवा करे। हे सूर्य भगवान, इस आत्मा को शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। ये जड़ बोल करके उसके ऊपर छोड़ा। छोड़ते मरा वो प्रेत जोर जोर से रोने लगा। और महाराज कहो बोलो बोलो भाई तुम कौन हो। क्या बताऊं गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे धुंधकारी, मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध किया, मैंने तुम्हारी नारायण बलि करवाई। गोकर्ण, मैं बहुत पापी हूं। 1000 गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं। मैंने माता को मार दिया, मैंने पिता को दुख दिया। गोकर्ण, तुम्हारे जैसे भाई को मैंने दुख दिया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। गोकर्ण जी कौन कहो,
कहना ना तुम क्षमा को करो नहीं। महाराज ब्राह्मणों का देखो, ब्राह्मण कौन है? धूम्रपान पिए मुख ब्राह्मण दान करे उनको नर राया, देवनहार बो दात रसातल बारे बार बो नरक पठाया। ब्राह्मण ग्रामर शुक्र होवत खावत विष्ट मिलावत ताया, राम ही नाथ कहे सतवायक नीति पुकार करे गुण छाया। अगर धूम्रपान करता है उसको ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसको दान और पुण्य और धर्म के बारे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महाराज वो दान लेने का अधिकारी नहीं, वो आशीर्वाद देने का अधिकारी नहीं। उसको दान देने से हमारे रामनाथ जी महाराज कहते हैं कि दाता को नरकों की प्राप्ति होती है। ऐसे आज गोकर्ण जी, हाँ धुंधकारी, अब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। सूर्य भगवान से पूछा गया, सूर्य भगवान ने कह दिया गोकर्ण हरिद्वार में तुम धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत, मद नाम है इमृत का, इमृत के पीने से महाराज मर्या हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। हमारे गोकर्ण जी ने हरिद्वार में जाकर के 7 गांठ वाला एक बांस रोपा और महाराज मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया, आह्वान करके उसी बांस में धुंधकारी प्रेत को प्रविष्ट किया और पहले दिन की कथा सुनाई। एक गांठ फटी, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 4, 5, 6, 7। महाराज शपथ में दिन 7 गांठ फटने के बाद उसी गांठ में से एक बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष निकला। बोलो भागवत भगवान की, जशोनाथ जी महाराज की, यशोनाथ भगवान की। एक सुंदर विमान आया और गोकर्ण जी बैठन लग गया धुंधकारी, और गोकर्ण बोला अरे रे हमने तो सबको भागो सुनाई। सुबह महाराजा भद्रनाथ जी मन प्रश्न करियो कि नेमी सारण्य में तो महाराज 88,000 महात्मा, एक राजा परीक्षित की मुक्ति क्यों हुई? मैंने कह दिया कि परीक्षित ने ही ध्यान लगा करके भागवत का मनन किया। श्रवण के बाद में होता है मनन, मनन के बाद होता है निधि ध्यासन, और निध्यासन के बाद में तत्पद और त्वंग पद का शोधन करने से अपने स्वरूप का बोध होता है और अपने आप को जानने का नाम है मुक्ति। वैश्य महाराज असली वस्तु को जानने का नाम है मुक्ति। तो यहाँ लिखा है श्रावण की महाराज नवमी के दिन पुनः हमारे गोकर्ण जी ने और भगवान की कथा सुनाई। वहाँ भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए। बोलो भक्ति भगवान की जय हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण 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 बदलो नारायण 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 हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय हो।
सारे महात्माओं ने महात्म्य कांति प्रश्न पूछा। आरती करने से पहले महाराज ये बता दो इस भागवत का नियम क्या है। भागवत का नियम भी है, देखो 7 दिन ही भागवत की कथा होनी चाहिए। अब धनानाथ जी किस प्रकार हमारा भागवत को सुने, श्रोता को चाहिए, वक्ता को चाहिए, नीचे सोना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन में रहना चाहिए। बताया कौन सा महीना है। अगर घर में कथा करानी है, आषाढ़ के महीने से लेकर के कार्तिक का महीना तक खूब पवित्र माना गया। माह का महीना, फागुन का महीना, मिंगसर का महीना और पवित्र माना गया। एक जगह लिखा है अगर गृहस्थी को कथा करानी है 2 महीना छोड़ दे बना, एक चैत को महीनो, एक पो का महीना। इस 2 महीने में भागवत की कथा नहीं बांटनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। तो सोनक जी क्यों तुम महाराज मौन नहीं रेवा के? नहीं ये मड़मास है, इनमें राम कथा का ध्यान करना चाहिए। और बताया जहां खुली जगह हो वहां भागवत का स्थान होना चाहिए, आसपास में कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। और महाराज भक्ता को चाहिए बोलने में कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। अगर हमारा कितना भी विद्वान हो, भक्ता धूम्रपान करता हो तो उसे व्यास पीठ पर नहीं बैठाना चाहिए। अब वो विचारियो भागवत में काई खानो चाहिए, जहर काई नहीं खानो चाहिए। यहाँ लिख दिया देखो, लहसुन 1 और प्याज 2, मूली 3, कमल गट्टा, मसूरी की दाल और गाजर। महाराज व्यवहार में इतनी चीजों को छोड़ देना चाहिए। या भीतर गए मां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनका परित्याग कर देना चाहिए। और फिर बता दिया कि महाराज 7 दिन तक एक टाइम भोजन करके और कथा सुननी चाहिए। हो सके तो आमने श्रोता मुँह ध्यान दिया हूँ सागो ईशो कौन श्रोता है। 7 दिन तक महाराज दूध पी करके ही भगवान की कथा का श्रवण करे। क्या बद्रनाथ जी कब जमाई के काम हूँ तार सागो। अगर कब जमावे हम संकल्प करते हैं दोनों। महाराज आज एक दिन तो चलिया गया, देखो ध्यान 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 कर क्या संकल्प है। महाराज देखो एक दिन चलिया गया, नहीं 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 ये बात बहुत कठिन है। या ते यहाँ कह दिया कि सुनने में बाधा न पड़े, उसी प्रकार श्रोता को महाराज अपना अनुमान दे करके भगवान की कथा सुननी चाहिए, अवश्य ही सुननी चाहिए। क्योंकि संसार गमा प्रथम भक्ति करो संतों का संगा, उपजय सुख भाग जावे दंगा। दूसरी में मेरी कथा गावे, वो जीव नरका में नहीं जावे। तीसरी में करे सतगुरु की सेवा, माने समझे भगवान महादेवा। उन्हीं से मिले मोक्ष और मेवा, श्रोते संत यूं कहवा। चौथी में कपट को तज देना, मेरा ही गुणगान गाना। पांचवी में नाम मेरा ही जपना, जगत में कोई नहीं है अपना। छठी में ज्ञान कर लेना, सातवीं में समदृष्टि रहना। आठवीं में जो मिल जाए दर संतोष उसी में पाना। किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ में छल नहीं करना। आत्मा राम का यूं है कहना, भगवान सबरी ने समझावे। नवदा भक्ति यूं गावे। इसमें महाराज ये कथा न सुननी और कथा न गावनी, यह है भगवान की दूसरी भक्ति। कथा को सुनने से महाराज भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? ज्यादा स्वभाव है ना भक्ता प्रसन्न है। विष्णु पुराण में लिखा है, भक्ता के प्रश्न होने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, भक्ता की पूजा होने से मेरी पूजा हो जाती है। और एक जगह लिख दियो, देखो लिखो तो कौन नहीं, भक्ता को धन मिलने से मैं धनी हो जाता हूँ। महाराज झूठ, भगवान ते से ही धनी है जिनके चरणों में लक्ष्मी महाराज हमेशा ही निवास करती है।
इतनी कथा कहने के बाद अपनी रति, अपनी गति, अपनी मति दशुनाथ जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ महात्म्य की कथा को पूरा करते हुए, और महाराज पहले होगी भगवान की आरती, फिर भगवान का प्रसाद, और कल भी ठीक 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक भगवान की कथा चलेगी। बहुत सुंदर सुंदर कथा होगी। भगत वत्सल भगवान की नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण अज नारायण श्री हरि नारायण भजमन नारायण श्री हरि नारायण 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 हरिओम नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि। श्यामा तोरी आरती नंदलाला तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तोरी आरती गोपाला तोरी आरती रामा तोरी आरती गोपाला तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार संसार करेगा हाथ जोड़े राधे 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 सिर पर सोहना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराजे गले बेजंती माला साजे गले बेजंती माला साजे और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के तोरी आरती गोपाला तोरी आरती लाला तोरी आरती गोपाला तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ राधे 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 ब्रह्मादिक तेरो यस गावे ब्रह्मादिक दिगयति गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजे अपने चरण की भक्ति दीजे अपनी शरण में मोहे रख लीजे अपने शरण में मोये रख लीजे अरे कर
रखियो लाज हमारी करेंगे हाथ जोड़ के। रखियो रे लाज हमारी करेंगे हाथ जोड़ के। क्षमा तोरी आरती गोपाला तोरी आरती। क्षमा तोरी आरती गोपाला तोरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे। श्री माधव राधा पद पावे। पाड़े सुयस अपार करेंगे हाथ जोड़ के। पाड़े सुयस अपार करेंगे हाथ जोड़ के। तोरी आरती गोपाला तोरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। चंदन गणिर का पकड़ शरीर का। चंदन गगन का नाम लो परमेश्वर। चंदन गगन का नाम लो रमन। चंदन गगन का नाम लो हरिहर। चंदन के पानी का नाम लो राधा रानी का। सेवंती काम कुल संपक पाट लाजे। पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै। बिल्वे प्रबाल तुलसी दल मंजरी। विद्वां पूजयामि जगदीश्वरी मैं प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। राम कया सुखयोपजय कृष्ण कया दुख जा। महिमा महाप्रसाद की प्रभु लीजे प्रीत लगा। एक घड़ी आधी मैं पुण्यात। तुलसी सत्संग संत की कटे क्रोध अपराध। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पगया गाधरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कुण का पूत कुण का नाती। कुण शब्द शो बेटा पाटी। कुण बचना से बांटे भाव। कौन शब्द अमरा पुरजाय। सत का पूत धर्म का नाती। सत शब्द शो बेटा पाटी। गुरु बचना से बांटे भाव। ओम शब्द अमरा पुरजाय। बिना मंत्र बांटे भाव। बिन पद के नरका में जाय। पढ़ मंत्र जो बांटे भाव। सो साधु अमरा पुरजाय। सांसर दोषा किया भाव का मंत्र दा किया। भाव का मंत्र पूर्ण भया। सत की गादी बैठ गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने गया। ओम नमो पार्वते पतये हर 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 महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दशोनाथ जी महाराज की जय। यशोनाथ भगवान की जय। कालंदे सती मात